जैसा कि कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे थे, जिसमें कुछ नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रॉब्लम होने की वजह से हम लोगों ने इस कॉल को ज़्यादा समय तक नहीं लिया। और लाइव क्लासेस में से देखे जा रहे हैं कि आजकल कुछ ज़्यादा नेटवर्क कनेक्टिविटी है, क्योंकि बीएसएनएल का नेटवर्क अभी सही नहीं है जो ब्रॉडबैंड का है, और यहाँ पे ब्रॉडबैंड में बीएसएनएल ही अवेलेबल है, अन्य कोई अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से समस्याएं आपको देखने को मिली हैं। फिर भी हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में हमने एक बार रिकॉल करके चलते हैं ना, तो हमने मदरबोर्ड के बारे में पढ़ा था। मदरबोर्ड के बारे में, अब इस मदरबोर्ड के बारे में हमने पढ़ा कि मदरबोर्ड कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। मदरबोर्ड 2 तरह के होते हैं। पेन का मैं प्रयोग कर रहा हूँ। तो इसमें हमने देखा ये 2 तरह का होता है। एक तो होता है आपका इंटीग्रेटेड, दूसरा होता है नॉन इंटीग्रेटेड। एक होता है इंटीग्रेटेड, दूसरा होता है नॉन इंटीग्रेटेड। तो मदरबोर्ड में हमने पढ़ा कि मदरबोर्ड हमारे कितने तरह के होते हैं, मदरबोर्ड हमारे 2 तरह के होते हैं। एक होता है इंटीग्रेटेड, और एक होता है क्या, नॉन इंटीग्रेटेड। तो इंटीग्रेटेड में हमने ये जाना है कि विच मदरबोर्ड, इसमें हमने पढ़ा इन दिस टाइप ऑफ मदरबोर्ड, आर फिक्स्ड एंड वी कैन नॉट अपग्रेड इट, और इसको हम अपग्रेड नहीं कर सकते हैं, यानी इसमें कुछ भी हम नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसमें एग्जाम्पल हमें लैपटॉप मिल जाता है। लैपटॉप के मदरबोर्ड हमें इसमें देखने को मिल जाते हैं कि लैपटॉप का जो मदरबोर्ड होता है वो कौन सा मदरबोर्ड होता है, इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड होता है। ठीक है। नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड में देखते हैं इन दिस टाइप ऑफ मदरबोर्ड, is not fixed and we can upgrade it। एग्जाम्पल की बात करें तो डेस्कटॉप का मदरबोर्ड हो गया, सर्वर मदरबोर्ड हो गया। तो इस मदरबोर्ड में हम क्या कर सकते हैं कि इसके कंपोनेंट को अपग्रेड कर सकते हैं, यानी इसके कोई कंपोनेंट अगर कम है, अब देखो लैपटॉप में क्या अपग्रेड कर सकते हो, या फिर आप इसके हार्ड ड्राइव को अपग्रेड कर सकते हो, है ना, या रैम अपग्रेड कर सकते हो। 4 GB तो 8 GB में कर सकते हो, 8 GB तो 16 में कर सकते हो। लेकिन ना ही आप इसके ग्राफिक्स को अपग्रेड कर सकते हो, ना इसका लैन कनेक्टर अपग्रेड कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आप अपग्रेड नहीं कर सकते हो इंटीग्रेटेड में, बट नॉन इंटीग्रेटेड में आप ये सब चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि नॉन इंटीग्रेटेड में PCI स्लॉट पहले से ही अवेलेबल होता है। इसी के क्रम में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड इंटरफेस के माध्यम से। ठीक है। अब एक तो टाइप ऑफ मदरबोर्ड पढ़ा हमने 2, इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड। अब एक हम देखेंगे उसके इंटरफेस के आधार पर, यानी किस वैरायटी में हमारे पास मदरबोर्ड देखने को मिलते हैं। तो पहला वैरायटी हम देख रहे हैं लैपटॉप मदरबोर्ड। पहला हमने लैपटॉप देख लिया।
दूसरा हमने देखा डेस्कटॉप मदरबोर्ड। थर्ड पे हम लोग देखेंगे सर्वर मदरबोर्ड। थर्ड पे हमने क्या ले लिया, सर्वर मदरबोर्ड। इतने मदरबोर्ड के बारे में हमने पढ़ा है। तो जिसमें से ये वाला मिल जाता है हमारा इंटीग्रेटेड, और ये दोनों कौन से हो जाते हैं, नॉन इंटीग्रेटेड। ठीक है, अब मदरबोर्ड हो गया हमारा कल का रिवीजन। तो नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग जो हम लोग की होगी, तीसरा कंपोनेंट होगा मेमोरी। इट इज अ प्राइमरी एंड मेन कंपोनेंट। इट इज अ, लिखते चले जाइए, प्राइमरी एंड मेन कंपोनेंट ऑफ computer system. It is used to remember the tasks and perform accordingly. तो इसका काम क्या होता है, सारी चीज़ों को याद रखना तथा उसके हिसाब से काम करना। थिकनेस में थोड़ा सा कम कर ले रहा हूँ, थिकनेस कुछ ज़्यादा मोटा आ रहा होगा आपके पास, है ना। अब मैं चेक करता हूँ इसको, थोड़ा सा थिकनेस सही है अब। ठीक है, टाइप्स ऑफ मेमोरी की अगर मैं बात करूं ना, कुछ ज़्यादा हो गया। टाइप्स ऑफ मेमोरी, मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेता हूं। तो टाइप्स ऑफ मेमोरी हमें दो तरह की देखने को मिले। फिर से तो मोटा ही है यार। किस तरह का, एक होता है प्राइमरी मेमोरी, एक होगा सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी कितने तरह की मेमोरी देखने को मिलेंगी, दो। एक होगा वोलेटाइल और दूसरा होगा नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम जान लेते हैं वोलेटाइल का मतलब क्या होता है। वोलेटाइल का मतलब होता है वोलेटाइल में का मतलब हो गया which can not store the program once we shut down the PC। यानी कि ऐसा जो कोई भी प्रोग्राम को स्टोर नहीं कर पाता है जब हम उसके कंप्यूटर को क्या कर दें, बंद कर दें। अगर हमने कंप्यूटर को बंद कर दिया तो वो कोई भी प्रोग्राम स्टोर नहीं कर पाएगा, और इसको कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी। और ये कितने तरह की होती है, तो हमने पढ़ा इसको, ये दो तरह की होती है। एक होगा रैम और एक होगा एस रैम और डी रैम ना, सॉरी
एक होगा एस रैम और एक होगा डी रैम। एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम का क्या निकलेगा, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये डी रैम का निकला। और डी रैम में ही हमें कौन कौन से रैम देखने को मिलते हैं, DDR, DDR2, DDR3, DDR4, ये रैम। अभी प्रेजेंट में हमारे पास मार्केट में कौन सा रैम ज़्यादा अवेलेबल है, तो DDR4 का रैम ज़्यादा अवेलेबल हो गया। हालांकि DDR5 आ चुका है बट अभी उतने ब्रॉड लेवल पर नहीं आया है, तो हम अभी उसको DDR4 को नहीं मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं नॉन वोलेटाइल की बात करूँ, ये तो पेज भर गया, चलो नीचे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, नॉन वोलेटाइल की बात कर लेते हैं। नॉन वोलेटाइल मेमोरी के बारे में, तो इसमें क्या आता है, इसमें सिर्फ एक आता है जिसको रोम कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। इसका काम क्या होता है, और नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, इट स्टोर द, पहले हम इसको समझ लें, इट स्टोर द प्रोसेस वंस वी पावर ऑफ द कंप्यूटर। यानी जो भी इसके अंदर प्रोग्राम लिखा है वो एज इट इज़ बना रहेगा, चाहे हम इसके कंप्यूटर को, चाहे अपने कंप्यूटर को बंद कर दें या ना बंद करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो सेव रहेगी, और यह उसी इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, रीड करता है, इसीलिए इसको रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। इसमें कितने तरह की मेमोरी देखने को मिलेंगी, तो तीन, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। पी रोम का फुल फॉर्म अगर हम देखें तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई का देख लेंगे तो इरेजेबल के बाद वही प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। डबल ई का देखें तो इलेक्ट्रिकली, ELECT, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, फिर क्या आ जाएगा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली, और यही सेकेंडरी मेमोरी की अगर हम लोग बात करें, तो सेकेंडरी मेमोरी हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब सॉलिड स्टेट ड्राइव है, ये फ्लैश अभी सबसे हाईएस्ट डिमांड में कोई अगर है तो हार्ड डिस्क को पीछे करने में SSD का यूज़ किया जाता है। आगे हम देखेंगे SSD का यूज़ क्यों करना चाहिए। हार्ड डिस्क ड्राइव, पेन ड्राइव, कार्ड रीडर, फ्लॉपी, etc, हाँ CD DVD, ठीक है। तो ये जितने भी डिवाइसेस आएंगे सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। प्राइमरी मेमोरी में सिर्फ दो आता है, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल में रैम और एस रैम, मतलब रैम को वोलेटाइल कहते हैं, एस रैम और डी रैम को क्या कहते हैं, नॉन वोलेटाइल। इसको क्या हो गया, चलो नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। अब 4 कंपोनेंट हमने पढ़ लिया, 5वां कंपोनेंट पढ़ेंगे स्टोरेज। तो क्या होता है, इट इज यूज टू
store the information permanently and it help the computer to store data and retrieve the data। क्या है जी? RETRIV रिट्रीव द डेटा। इसका प्रयोग हम डेटा को रिट्रीव करने में करते हैं। इसमें भी देखें टाइप्स ऑफ स्टोरेज, तो इसमें भी दो मिलेगा। एक में हो जाएगा प्राइमरी स्टोरेज और एक हो जाएगा सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज में हमें क्या देखने को मिलता है? और रोम, ठीक है। और सेकेंडरी में क्या मिलेगा? SSD, HDD, फ्लॉपी, हाँ, CD स्लैश, DVD, पेन ड्राइव, कार्ड रीडर, ETC में कर दे रहा हूँ, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो प्राइमरी में रोम मिल जाता है, सेकेंडरी में हो जाता है। एक नोट पॉइंट में हम यहाँ पे एक लिख के चलते हैं, नोट पॉइंट एक डालते हैं। वी कैन नॉट run the computer without these कंपोनेंट। और हम कंप्यूटर को इसके सिवा, मतलब ये अगर ये कंपोनेंट नहीं है तो मैं उसको चला नहीं सकता हूँ। एग्जाम्पल, अगर SMPS नहीं है तो पावर सप्लाई नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर मदरबोर्ड नहीं है तो कंपोनेंट लगाओगे कहाँ पर? प्रोसेसर वगैरह तो इसी पे लगेगा ना। प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क, ये सब सारी चीज़ों को कौन मैनेज करता है? मदरबोर्ड। फिर आएगा मेमोरी, हमने पढ़ा स्टोरेज। एक चीज़ और छूट रहा है जी, SMPS, मदरबोर्ड, मेमोरी, स्टोरेज, इतना ही पढ़ा है अभी हमने। अच्छा, एक और रह गया, प्रोसेसर, ठीक है। तो हेडिंग डाल लेते हैं प्रोसेसर के बारे में थोड़ा सा। हेडिंग डालो प्रोसेसर। फिफ्थ कंपोनेंट है अपना, ठीक है। पांचवा कंपोनेंट, सबसे मेन कंपोनेंट। इट इज आल्सो known as a heart of computer and also known as a brain of and also known as a brain of कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। दिस कंपोनेंट
are used to perform all the tasks related to received instruction। और यही ऐसा चीज होता है, ब्रेन होता है कि जो सारा कुछ जो भी आप कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, जैसे सॉन्ग प्ले करने का हो गया है ना, और राइटिंग लिखने का हो गया, मूवी देखने का, कुछ भी आप कमांड देते हो वो कंप्यूटर करता है। तो वो किस पे डिपेंड करता है, जब उसका ब्रेन काम करता है। इसीलिए इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, यानी हार्ट ऑफ कंप्यूटर, यानी हृदय भी कहते हैं। ठीक है, ये 5 कंपोनेंट हो गए जिसके बारे में ये बताया गया कि बिना इसके कोई भी कंप्यूटर परफॉर्म नहीं कर सकता। भाई दिमाग नहीं रहेगा तो भी काम नहीं करेगा, ठीक है, और मेमोरी याददाश्त नहीं है तो भी काम नहीं करेगा। वो याददाश्त अगर है तो उसको संजो के रखने के लिए स्टोरेज होना ज़रूरी है, तो स्टोरेज का भी होना ज़रूरी है। तो ये मेन कंपोनेंट हम लोगों ने आज यहाँ पर देख लिया। नेक्स्ट अभी हम लोग चलते हैं, थोड़ा इसके आगे चलते हैं, तब तक हम लोग पेज ऐड कर लेते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कंपोनेंट ऑफ मदरबोर्ड। पहला यूएसबी फॉर कनेक्ट कीबोर्ड, माउस and all types of USB devices। दूसरा पोर्ट बात करें, ऑडियो पोर्ट, जिसका काम क्या होता है, फॉर कनेक्ट द ईयरफोन कामा स्पीकर एंड माइक। जिसको कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क पोर्ट, या फिर इसको एक NIC के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? NIC पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस। USB का फुल फॉर्म यही है, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, NIC पोर्ट। NIC का फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। मैं लिख दे रहा हूँ, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, टू यूज टू कनेक्ट विथ इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए, या फिर नेटवर्क में आने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चौथा VGA/HDMI
use to connect all output devices that use VGA/HDMI पोर्ट। और ये किसके लिए होता है? आउटपुट में मॉनिटर के लिए, स्पेशली मॉनिटर डिवाइस के लिए। आउटपुट डिवाइस में कौन सा डिवाइस इससे कनेक्टेड होता है? मॉनिटर। तो आपके सीपीयू से अगर मॉनिटर को कनेक्ट करना है तो उसके दो ऑप्शन है, या फिर HDMI से केबल्स कनेक्ट करिए या फिर VGA से। यहाँ पे HDMI का मैं फुल फॉर्म लिख दे रहा हूँ और VGA का भी लिख दे रहा हूँ, विजुअल ग्राफिक्स एरे, या फिर इसको हम कह सकते हैं वीडियो ग्राफिक्स एरे। HDMI का जो फुल फॉर्म होता है हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस। क्या होता है? हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस। PS2 port. This is a dedicated port to connect keyboard and mouse. This is a dedicated port to connect keyboard and माउस। और ये जो पोर्ट होता है ये फिक्स पोर्ट होता है जो सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड और माउस के लिए काम करता था। हालांकि आज के समय में PS2 का प्रयोग नहीं है, USB का यूज़ ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, PS2 पोर्ट नहीं है भैया। RAM slot to connect the memory, CMOS socket to install CMOS बैटरी। आगे आपको पता चलेगा CMOS वगैरह के बारे में। ठीक है, यहाँ पे फुल फॉर्म मैं लिख दे रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। और यह क्या होता है? एक बैटरी होती है जो डेट एंड टाइम तथा सिस्टम की सेटिंग को सिक्योर करने के लिए यूज की जाती है। रैम स्लॉट में मेमोरी लगाए जाते हैं। इट इज यूज टू इंस्टॉल द मेमोरी मॉड्यूल। PCIe slot, it is used to add extra port like graphics, साउंड, नेटवर्क etc। इसके लिए यूज़ किया जाता है PCIe स्लॉट। ठीक है,
तो अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग होने वाली है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। चलिए इसमें देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में हम ये देखते हैं कि कंप्यूटर को जो वर्गीकृत किया गया वो कितने टाइप्स में किया गया। हो गया तुम्हारा? जो कल से होटल मैनेजमेंट पे लग जाना अपने प्रोजेक्ट्स पे, ठीक है? मैं करा देना मेरे पे फोन पे में। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को देखें तो कंप्यूटर को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? एक तो साइज के आधार पर, एक इंटरफेस के आधार पर। साइज के आधार पर दो भागों में बांट दिया गया। मेरा इसमें थोड़ा टेढ़ा आ रहा है, ठीक है? आप लोग टेढ़ा मत लिखिएगा। साइज के आधार पे एक हो गया नॉर्मल साइज और एक हो गया हैवी। या साइज कह लें या वर्क कह लें, ठीक है? या मैं कह दूं कि वर्क कार्य के आधार पर बांटा गया, फिर उसके साइज के आधार पर दो भागों में बांटा गया। नॉर्मल को दो भागों में बांट दिया गया, जिसको कहते हैं मिनी और माइक्रो में। हैवी को भी दो भागों में बांटा गया, मेन फ्रेम और सुपर में। इंटरफेस के आधार पर अगर हम लोग देखें तो इंटरफेस में तीन आधार पर बांटा गया। कितने आधार में? तीन। पहला हो गया जाएगा एनालॉग, दूसरा होगा डिजिटल, तीसरा हो जाएगा हाइब्रिड। डिजिटल और हाइब्रिड, ठीक है? हैवी वर्क और नॉर्मल वर्क में अंतर ये है, अगर मूलभूत अंतर समझ लें
और ये हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। ये आपका हो गया, ठीक है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर डन। कोई क्वेश्चन? नाउ अब हम क्या देखेंगे इसमें, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में। चलो अब हेडिंग डाल लास्ट हम लोग इसके अंदर आएंगे, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में। हमारी हेडिंग क्या हो जाएगी? इनपुट डिवाइस। इसमें हो जाएगा विच डिवाइस वी यूज, विच डिवाइस that use to give the instruction to the computer is called input device। ऐसा डिवाइस जिसका प्रयोग हम कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए करते हैं वो इनपुट डिवाइस कहलाता है। एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, पॉपुलर सबसे डिवाइस क्या है? कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, डिजिटाइजर, etc। ठीक है, कैमरा भी आपका इनपुट है, स्कैनर भी आपका इनपुट है ना। जो ले दे ना यूज़र को, इतना जान लो, जो यूज़र से ले और यूज़र को जिसके माध्यम से मिलता है वो आउटपुट डिवाइस होगा। कैमरे से आप फोटो लेते हो, ले रहे हो ना, दे थोड़ी ना रहे हो। जब कंप्यूटर तुम्हें दे वो होगा आउटपुट। अब फोटो तुमने ले लिया, कहो फोटो दिखा रहा है, फोटो डिस्प्ले दिखा रहा है ना कि कैमरा दिखा रहा है। ठीक है, माइक आपका क्या है? इनपुट डिवाइस है। माइक आपका क्या है? इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट हेडिंग हमारा क्या होगा? आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में हम ये पढ़ते हैं, विच डिवाइस that we use to take the information from computer is called क्या हो गया, इज कॉल्ड ना, फ्रॉम कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। वो कौन सा डिवाइस कहलाता है? आउटपुट डिवाइस कहलाता है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो सबसे कॉमन हमारा आता है मॉनिटर। ठीक है, फैक्स, फैक्स आपका आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, etc इत्यादि, ये हमारे आउटपुट डिवाइस हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। लिखो, अब नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग होगा, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। इवोल्यूशन ऑफ
कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का विकास कब कब हुआ है, कब कब कंप्यूटर का जिसको कहते हैं ना क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पे हम चलेंगे फर्स्ट जनरेशन के ऊपर, पहले पे चलेंगे और यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन का जो एज है वो एज था 1940 से 1956। टोटल एज कितना हो जाएगा 16 ईयर, है ना। और टेक्नोलॉजी क्या यूज होता था, टेक्नोलॉजी यूज होता था वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब की टेक्नोलॉजी यूज होती थी। जो लैंग्वेज यूज किया जाता था ये होता है मशीनी, मशीनी लैंग्वेज, जिसको बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है, इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस क्या होते थे, इनपुट स्लैश आउटपुट डिवाइस की अगर मैं बात करूं तो पंच, पेपर, टेप, सॉरी PUNCH, पंच, पेपर एंड पेपर टेप। ये आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइस यूज होते थे। और जो फर्स्ट जनरेशन की स्पीड होती थी वो होती थी मिली सेकेंड में, और इनकी साइज क्या थी, बिग साइज। और ये हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे फर्स्ट जनरेशन में, ध्यान रखना फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे। फिर आ गए हम सेकंड जनरेशन में। सेकंड जनरेशन की जो शुरुआत हुई 1956 टू 1963 में। तो एज की अगर बात करूं तो कितना आया, 7 ईयर का एज आ गया। टेक्नोलॉजी अब यूज होने लगा ट्रांजिस्टर, टेक्नोलॉजी का क्या यूज हुआ, ट्रांजिस्टर, टेक्नोलॉजी में ट्रांजिस्टर आ गया। लैंग्वेज में मशीनी लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग होने लगा। मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, स्पीड इसकी बढ़ गई थी पहले से, ये हो गया माइक्रोसेकंड। साइज स्मॉलर देन फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा क्या थे, साइज इनका छोटा था। चलिए अब बढ़ते हैं हम थर्ड जनरेशन की तरफ। थर्ड जनरेशन का शुरुआत कहाँ से कहाँ हुआ है, 1964, 1964 से 1971। तो इसका एज कितना हुआ, इसका भी एज 7 ईयर। टेक्नोलॉजी जो यूज हुआ इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ। और लैंग्वेज इसमें, लैंग्वेज का यूज है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज। स्पीड इसकी बढ़ गई थी नैनो सेकेंड में। ठीक है, और क्या आएगा, साइज ना, साइज इसका आएगा स्मॉलर
देन सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से भी ज़्यादा इसकी साइज़ छोटी आई है। फिर हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसकी एज क्या है? 1971 से प्रेजेंट तक, यानी अभी एज ये ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन कई बुक्स में ये दिखाए गए हैं कि ख़त्म है, लेकिन अभी इसमें विवादास्पद है क्योंकि ये जनरेशन के कंप्यूटर अभी भी मार्केट में हैं और आते ही रहते हैं। ठीक है, हम लोग देखते ही रहते हैं इसको, तो ये अभी तक प्रेजेंट है। तो अभी इसका एज ख़त्म नहीं हुआ, तो एज नहीं लिख रहा हूँ मैं, टेक्नोलॉजी लिख रहा हूँ। टेक्नोलॉजी में वेरी लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। और इंटीग्रेटेड सर्किट को ही आईसीस कहते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो हाई लेवल का लैंग्वेज यूज करता है कोबोल, फोर्टॉन भी यूज करते हैं। ठीक है, स्पीड की बात करें तो पिको सेकंड है ना, पिको ही है ना जी, पिको सेकंड। वो नैनो हो गया, ये पिको हो गया। साइज की बात करें, वेरी स्मॉल साइज। इतना साइज हो गया कि अब एक मेज पे आप आसानी से रख सकते हो। टीवी वाला ज़माना गया, फोर्थ जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में वही टीवी चल रहा था ना, बड़ा वाला मॉनिटर, तब ये वाला मॉनिटर ख़त्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये अभी प्रेजेंट से फ्यूचर के लिए है। टेक्नोलॉजी की बात करें, वेरी वेरी लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट का बहुत अधिक बड़े पैमाने पर अब उपयोग किया जाने लगा फिफ्थ जनरेशन में। लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं, इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, मशीन लर्निंग, पाइथन, ईटीसी इत्यादि। स्पीड की बात करूं तो अभी उसकी इतनी स्पीड भी पिको सेकंड में ही मापी गई है, बल्कि हालांकि ज़्यादा स्पीड है इसकी। ठीक है, साइज की बात करूं, वेरी वेरी स्मॉल। अब इतने छोटे होते हैं ना लैपटॉप कंप्यूटर्स, देखो एक आप छोटा सा अपने बैग में जो है कैरी बैग लेते हो उसमें लेके जा सकते हो, है ना। तो बहुत ज़्यादा छोटे पैमाने पे प्रयोग किया गया है इन सब का। आज हम लोगों ने आपका इतना टॉपिक क्लियर कर लिया है। कंप्यूटर क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, उसके कितने टाइप्स हैं, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम भी हमने कवर कर लिया। अब नेक्स्ट हमारी हेडिंग होगी एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम की हमारी नेक्स्ट हेडिंग है। इस हेडिंग को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे और इसको करते ही हमारा पहला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा इंट्रोडक्शन का, जो कि पहले चैप्टर में है कि कंप्यूटर क्या होता है। तो ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया, कंप्यूटर क्या होता है, डेटा क्या होता है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, क्लासिफिकेशन कंप्यूटर की क्या है। अब थोड़े से पार्ट्स और रह गए हैं एक दिन के क्लासेस में, कल हम लोग इसको कवर कर लेंगे। और यहाँ पर आपको जहाँ पे भी ना समझ में आए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट लाइव क्लासेस में भी पूछ सकते हैं। ठीक है,
लाइव क्लासेस में ऑडियो के साथ हम लोग आपके साथ प्रेजेंट होने वाले हैं, बिकॉज कि 1-2 दिन का प्रॉब्लम है, नेटवर्क इशू के लिए कंप्लेन रेज कर दिया गया है। जैसे वो रिजॉल्व होता है फिर से हम लोग लाइव क्लासेस में कंटिन्यू आपके साथ जुड़ेंगे। चलिए, टिल देन बाय।